हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छा ही होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जो भी सर्वे में अभी जो बिहार में चल रहा है, सर्वे में बहुत ऐसा किसान को जो अभी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। उसको बहुत ऐसा है कि जो कागजातों के लिए उसको बार बार कहीं जाई उसको भटकना पड़ रहा है। तो इस चीज़ के आपके मैं सलूशन लाया हूं और इस चीज़ से आप एकदम संतुष्ट होंगे और आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका पैसा उतना लगेगा ही नहीं जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं। और मैं एक जो जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, अगर उस आप सुनेंगे और इस चीज़ को आप समझेंगे तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कम पैसा में आपको सर्वे का यह फॉर्म फिल होकर के कर्मचारी को अब मिल जाएगा। जो भी कर्मचारी इसमें काम करने आए हैं तो उस डिपार्टमेंट को जो भी मुझे अभी तक लेटर मिला है इस हिसाब से मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पे। और जो भी चैनल पे मेरे लोग नए आए हैं उस चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसलिए कि मैं नया नया मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे पास समय नहीं होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली मैं अब सोचता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए मैं लाता रहूँ और आपको सहायता दूँ वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और वीडियो का मेरा पर्पस है कि जो भी किसान को दिक्कत हो रहा है और कहीं लाइन लगने पड़ रहा है जो मतलब उसका दस्तावेज निकालने में, तो वैसा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और कम समय में आप फिल करके आपको दे देंगे, उनको दे दीजिएगा, आपको 100% हो जाएगा, किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म इसमें फिल करना है और कौन कौन सा कागज़ आपको देना है। ठीक है, अगर अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपके कागज़ के बारे में आपको जहीं तहीं आपको आपको भटकना पड़ेगा और आपको पैसा अधिक लग सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, दिखा रहे हैं। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश है। ठीक है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो आप यहाँ अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़िए और आप तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आवश्यक बताया है कि आपको मतलब आवश्यक क्या क्या देना है। ठीक है, यहाँ पर स्व घोषणा पत्र फर्स्ट में लिखा हुआ है कि स्व घोषणा का पत्र टू रैयतों या रैयत के वंजय द्वारा धारित भूमि का भर कर अपने अंचल के शिविर में जमा करे या भूमि अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट इतना वेबसाइट पर अपलोड करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अब जो भी सर्वेयर आए हुए हैं अगर हम फॉर्म उनके पास जमा करें तो आप वहां जमा भी कर सकते हैं या ना था आप इस वेबसाइट पे जा कर के आप उस फॉर्म को अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी मान्यता प्राप्त होगा और आसानी तरह से उसको आप मान्यता प्राप्त करके अब उसको इस चीज़ से आपको जल्दबाजी में ये सर्वे हो सकेगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरा नंबर में बताया गया खतियानी रैयती जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं पत्र मतलब प्रपत्र 3-1 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निर्देशालय की वेबसाइट इतना पर अपलोड करें। ठीक है, आपको अगर को लगता है कि आपको दादा परदादा वाला जो ज़मीन है उस अनुसार से आप फॉर्म भरिएगा तो एक होता है कि प्रपत्र 3 में जो फॉर्म होता है उसको आप वंशावली के आधार पर उसको आप लगा करके उनको दे सकते हैं या इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार को आपको ये आपको लगे दिक्कत है तो हमें कमेंट और कीजिएगा, मैं उसको मैं अपने अनुसार से आपको सहायता दूंगा। ठीक है, और तीसरा नंबर में बताने जा रहा है कि स्वराज रसीद की 6 प्रति घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें। इसका मतलब कहने का मतलब जो भी आपका लगान पे किए हुए हैं उस ज़मीन का उसको आपको लगान मतलब रसीद आपको उसका 6 प्रति लगा करके आपको देना है। चौथा में यदि कार्य यदि
विक्रय मतलब आप खरीदे हुए ज़मीन है, बदलायन दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया पड़ती। ठीक है, अगर खरीदे हुए हैं तो केवाला होगा, बदलायन किए होंगे तो वो भी उसका अगर लिखित में होगा तो उसका कागजात आपको देना पड़ेगा। या अगर किसी को आपने दान के रूप से लिए हुए हैं तो आपको उसका भी कागज़ होगा, उसका छाया प्रति लगा करके आपको देना पड़ेगा। यदि सच में न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। ठीक है, अगर किसी प्रकार की अगर झंझट है आपका ज़मीन में तो आपको कोर्ट से अगर कोई कागज़ मिला हुआ है तो उसका छाया प्रति आप लगा सकते हैं। ठीक है, बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वार्षिक पर्याय की छाया प्रति। अगर किसी बंदोबस्त का आपका ज़मीन है उस अनुसार से आपके पास अगर कागज़ है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, 7वां में दिया हुआ है कि जमाबंदी रैयत जीवित हो तो केवाला घोषणा पत्र 2 देंगे। ठीक है, अगर आपके पास ज़मीन खरीदा हुआ है, अगर आप इसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो अगर उसका अनुसार से एक पत्र 2 आता है। ठीक है, तो हम सारा मतलब एक वीडियो में अभी मैं बनाया हूँ इससे पहले, तो उस वीडियो में जाकर के मेरे आप चैनल पर देखेंगे तो उस तरह का वीडियो है, उस प्रपत्र जो मैंने बताया हूँ उसको भर करके दे सकते हैं। ठीक है, उसमें वंशावली की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें आसानी से आप भर करके दीजिएगा, आपको मतलब सर्वे में आपको काम कर जाएगा। ठीक है, या नहीं तो अपलोड कर सकते हैं। आप अपलोड भी कीजिएगा तो आपको सर्वे होगा। ठीक है, आपको इस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 100% होगा। इसमें आवश्यक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आवश्यक। ठीक है, यहाँ पर देखिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है, इसका मतलब है प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यपालक दंडी अधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास केवाला है तो उसमें ये वंशावली वाला जो 3 प्रपत्र 3 है उसका भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा मत है प्रपत्र 3 के वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास अगर वंशावली बनाए हुए हैं तो इसमें यह बताया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो बहुत अभी जो ग्राम पंचायत जो होता है, जो पंचायत होता है सरपंच, उसके यहाँ लोगों ने बहुत ऐसा जो है जो उसमें वंशावली बनाने के लिए उसमें कई खून 1,000 रुपया 2-2 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप खुद से वंशावली बना करके सदा पेज पर आप दे सकते हैं। ठीक है, उसका मान्यता प्राप्त 100% होगा। ठीक है, खतियान के सच्ची प्रति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, खतियान के सच्ची मतलब खतियान का अगर फोटोस्टेट आपके पास है तो उससे भी 100% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा में बताया हुआ है किश्तवाड़ प्रकरण में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वसनीय प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान की सुविधा नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आप उस पर उसको भूखंडी मतलब उसका सर्वेयर जो आता है कभी मतलब ज़मीनी पर, तो उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी उस पर पता उसको चलेगा किस पे घर है। ठीक है, यहाँ पर 5वां बताया हुआ है कि राजस्व रसीद की अघटन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसको अगर आपके पास रसीद है तो आप पुराना भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें नया देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि आपको रसीद देना आवश्यक ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसको भी फॉर्म भर कर दे दीजिएगा, उसका 100% उसका सर्वे हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जल्दबाजी नहीं कीजिए। ठीक है, सर्वे का कोई अभी टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, आप अच्छा तरह से भर करके फिल करके दे सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं बताया हूँ आप लोग का अच्छा लगे तो मेरे
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और मेरे चैनल को जो भी दोस्तों के साथ इतना शेयर कीजिए कि मैं नया वीडियो में लाता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।